प्रिय भाई और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरे लिए बहुत आनंद का दिन है कि मेरे साथ मेरे भाई जो कैलगरी से आए हैं, किस प्रकार से प्रभु ने इनके जीवन में काम किया, कैसे प्रभु यीशु ने इन्हें ढूंढा। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह खोयों को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया। मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से, ये बाइबल है, इसमें जो कुछ लिखा है इससे हम बाहर कुछ नहीं करते, क्योंकि जब आप, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मत्ती 28:20 में भी लिखा है कि तुम जगत की छोर तक जाके लोगों को गवाही दो, उनको चेला बनाओ। किस प्रकार से भाई प्रभु के पास आए और उसी गवाही को हम लेके आए हैं। जैसे यशायाह 43 में उसके 10वें वचन में लिखा है कि ये यहोवा परमेश्वर की वाणी कि तुम मेरे साक्षी हो, यू आर माई विटनेस। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं अपना ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने भाई को आपके साथ मिलाना चाहता हूं कि भाई प्रताप है। प्रताप भाई, आप बताएंगे आपका नाम कहाँ है, क्या है, कहाँ से आए हैं आप, जरा बताएंगे लोगों को। मेरा नाम प्रताप सिंह ही है। मैं इंडिया से आया हूँ, दिल्ली में मैं पैदा हुआ और पंजाबी घराने से, पंजाबी सिख फैमिली से, पंजाबी सिख परिवार से आए हैं भाई। आगे, एंड बिकॉज आई बोर्न इन अ पंजाबी फैमिली, सो सारे जो भी हमें सिखाया गया हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने, कि भी जो सा हमारा रिलीजन है, गुरुद्वारे में जाना, सब कुछ करना, जो भी हमारे पेरेंट्स करते थे, सो वैसे मैं करता था। तो आप कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आए? सवाल ही उठता है कि आप गुरुद्वारे जाते थे, आपके सब लोगों ने सिखाया, शब्द कीर्तन गाते थे, वॉट एवर इट इज, लेकिन आप प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु से आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये थोड़ी सी गवाही थोड़ी सी लंबी है, तो मैं थोड़े शॉर्ट में बनाऊंगा। नहीं, जैसे दिल्ली खास बात बताइए। सो दिल्ली में पैदा हुआ। दिल्ली से पैदा होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था उधर। पंजाब गुरुद्वारे जाना, लंगर बनाना, पॉलिश करना, और जो भी काम, बर्तन मांजने और लंगर बरताना, और इवन गुटके पढ़ने पंजाबी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था कि भी ये पढ़ना है, सुबह पढ़ना है और शाम को पढ़ना है, वैसे मैं करता था। मगर उसके दरमियान मैं कॉलेज भी गया, कॉलेज फिनिश किया। मगर मेरे दिल के अंदर मेरे दिल के अंदर एक खोज थी कि परमेश्वर को कैसे मैं जान सकता हूँ। उसके बाद मुझे वीज़ा लग गया कनाडा का, विनीपेग का वीज़ा लगा। विनीपेग में जाने के बाद सेम रूटीन चली, वहाँ पर गुरुद्वारे में जाता था, सारे काम वही करता था जो हमें सिखाया गया था। उसके बाद इंडिया में शादी होगी, लड़की यहाँ पर आ गई, फिर 2 बच्चे हुए हमारे। सेम टाइम पे जो असली अब गवाही मैं बताना चाहता हूँ कैसे मैं प्रभु के अंदर आया। विनीपेग से हम कैलगरी में आ गए, सडनली एकदम मूव हो गए, क्योंकि कैलगरी जो सा वेदर बड़ा अच्छा है उधर का, ठंड कम है, सो वहाँ पर मूव हो गए। वहाँ पर मूव हुए तो हमने वहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़े का बिजनेस, ईस्ट इंडियन क्लोथ्स, क्योंकि हमारा इंडिया में भी वही काम था, कपड़े का बिजनेस था। कपड़े का बिजनेस करते करते तो हमारा काम है जैसे ईस्ट इंडियन कपड़े बेचने। वहाँ पर हमारे स्टोर के अंदर 2 बहनें आती थी, कस्टमर आते थे। खैर उनके गले में क्रॉस डाला होता था, उनके गले में क्रॉस डाला हुआ था। अच्छा, तो कोई बहन आपके यहाँ पे कपड़ा खरीदने आई है बिजनेस के लिए, और उसकी क्रॉस था, वो क्रॉस देख के मैं इतना परेशान हो गया कि ये पंजाबी लड़की है, इसने क्रॉस क्यों पहना हुआ है, राइट? ये क्रिश्चियन बन गई है या इन्होंने गोरों का धर्म एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि भी ये ठीक नहीं है। सो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भी ऐसे ये ठीक नहीं कि भी इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया। अब मेरी वाइफ कहती है कि भी फिर क्या हो गया अगर धर्म चेंज कर लिया, ये हमारे तो कस्टमर ही है, हमारे लिए तो चलो कस्टमर गाहक ही हमारे लिए। इस बात से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ जब आप परेशान हो गए? कुछ ऐसे क्यूरियोसिटी, आपकी इच्छा जागी होगी भाई इसने क्रॉस पहना, और आपके जब सारा द्वंद, इससे संघर्ष आपके जीवन में हुआ, तो उसके बाद आपने क्या जानने के लिए क्या है क्रॉस? उसके बाद क्या हुआ कि भी उधर जोन से एक लड़की कस्टमर थी, उनका नाम है बबली पुरबा, वो भी पंजाबी फैमिली। उन्होंने क्या किया कि भी मुझे अपना भाई बना लिया।
अच्छा, यही बबली जो जिससे मिले थे? हाँ बबली। ओ ऐसे। उन्होंने वो हमारे दुकान में काफी शॉपिंग करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो सी शक्ल है ना, तब मैं पगड़ी बांधता था, पगड़ी बांधता, मेरी दाढ़ी भी काफी लंबी थी और पगड़ी बांधता था। वो कहते हैं आपकी शक्ल जो सी है, मेरे भाई दुबई में रहता है, बिल्कुल सेम है, तो आज से हम भाई बहन है। सो मैंने कहा चलो ठीक है, हम भाई बहन बन गए। सो हम भाई बहन बन गए। सो धीरे धीरे हमारा खाना, जैसे उधर उनके घर में चले जाते थे, कभी वो हमारे घर में आते थे, सो ऐसे डिनर चलता रहा। सो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि हमारे घर में बाइबल स्टडी है, तो आप जरूर आना। सो मैंने मना कर दिया। अच्छा। मैं कभी मैंने नहीं आना, बिकॉज बाइबल इज नॉट My book। हमारी नहीं है वो, हमारी बुक नहीं है। एक हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं, हम नहीं इस चक्कर में पढ़ना भी। क्योंकि मैं अपनी वाइफ को कहता था, ये जो सी लड़कियां आती है ना, ये क्रेजी हो गए, यहाँ से क्रेजी हो गए, इन्होंने धर्म चेंज कर लिया। सो आपने सोचा भाई यहाँ आने के बाद ये इन्होंने अपना धर्म चेंज हो गया, दिमाग इनका गौरव से मिल गया, इसलिए सोचा होगा इन लोगों ने। ऐसा सोचा। ओके। सो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके, क्योंकि हम बहन भाई बन गए थे, उन्होंने हमें घर पे बुलाना शुरू किया। तो बाइबल स्टडी में बुलाया, तो मेरी वाइफ कहती है ऐसे करता हूँ, दुकान बंद करके चलते हैं उनके घर में। सो हम चले गए, मगर वो उनकी बेसमेंट में वो सब बैठे हुए भाई बहन, वो वर्शिप कर रहे हैं बाइबल स्टडी की, मगर मैं कोने में जाके बैठा हूँ पीछे, बिकॉज मैं सुनना नहीं मांगता था ये काम, कि भी ये मेरा नहीं है, हमने पता हम आए हैं तो खाना खा के घर चले जाएंगे। तो जब आप पीछे बैठे थे और ये सब चल रहा था, प्रेज एंड वर्शिप हो रही थी, गीत गाने, तो आपको कैसा लग रहा था? लग तो अच्छा रहा था, मगर ये एक बार ही नहीं हुआ, जब हम 3-4 बारी उनके घर में गए। अच्छा, 3-4 बारी गए, तो जो वो कह रहे थे कि भी थोड़ा सा अच्छा लग भी रहा था, मगर मैं सुनना नहीं चाहता था। प्रभु का धन्यवाद। यानी परमेश्वर का बड़ा एक प्लान था कि किस प्रकार से आपने क्रॉस देखा, उन्होंने उनको इनवाइट किया और आप उनके घर के गए, बैठे, फिर भी सुनना नहीं चाह रहा, लेकिन ऐसी कौन सी बात हुई कि प्रभु यीशु आपके जीवन में आ गया और बाइबल उठा लिया आपने? या क्या बात हुई कि एक दिन स्पेशल उन्होंने बुलाया, वो कहते हैं हमारे घर में कहीं बाहर से पास्टर आए हुए हैं, सो आप जरूर आना। वो पंजाबी पास्टर, क्योंकि वो जौन सी भी बाइबल पढ़ते थे वो सब पंजाबी में थी, पंजाबी लैंग्वेज में। सो मैं चला गया वहां पर। सो वो जौन से पास्टर थे, वो बार बार बता रहे थे कि भी जीसस ने इस आदमी को हील कर दिया, जीसस ने उस आदमी को हील कर दिया, जीसस ने उसको ठीक कर दिया, उस बीमार को उठा दिया, उस अंधे को आंखें दे दी, मरे को जिंदा कर दिया। मैं सुन के पागल हो गया। मैं कहा ये कौन सा जीसस है कि इतनी हीलिंग कर रहा है? फिर मैं बताता हूँ कि भी मेरी स्टमक के अंदर एक प्रॉब्लम थी, उसको कहते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम थी? हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर मेरे पेट में प्रॉब्लम उस टाइम तक थी। विनीपेग में जब मैं था, तो मुझे हर महीने के अंदर एक बार उसको अटैक पड़ता था। तो मुझे हॉस्पिटल जाके, इमरजेंसी में जाके, सो उन्होंने वो आईवी लगा दिया। क्या होता था आपको उस तरफ में? वो एक छोटी सी बताते कि डायवर्टिकुलस एक छोटा सा होल है किसी नाड़ी के अंदर। ओ ऐसे। अगर उसमें कोई चीज टच होती है, जैसे कोई भी ऐसी सीड कोई टच होता है, सो बहुत पेन होता है। सो इवन डॉक्टर ने लिख के दिया मुझे कि भी अगर प्लेन में भी दर्द हो गया, अटैक हो गया, सो यू कैन शो दिस लेटर टू द पायलट। सो वो पहले उनको उतारना पड़ेगा, इतनी पेन होती थी, और वो उसके साथ कुछ हो भी सकता था, लाइक आई कैन बी डाई। राइट। सो जब वो बार बार बोल रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया भी, अगर जीसस ऐसा कर रहा है कि भी वो ब्लाइंड को आके दे दी, लंगड़े को उठा दिया, मुर्दे को ठीक कर दिया, चल अगर हमारे इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं इंडिया में, एक और सही। सो मैंने सोचा एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, कौन सा बड़ी बात है, 34 करोड़ हो जाएंगे। 34 करोड़ मतलब कि एक और हो जाएगा मेरे सोच में। क्योंकि हमारे वहां पर क्या होता है, देखो जी, हमारे वहां पर क्या है, इंडिया के अंदर अगर कोई भी बाबा बन के भी आया था ना, सो हम उसको उसके साथ उसके पैर छूने लग जाते हैं कि भी ये कोई भगवान एक और जुड़ के फोटो लगा देते हैं। सो क्या होता था इंडिया में, मैं थोड़ी सी इंडिया की बैकफीड बताता हूँ कि भी इंडिया में तुलसी को पूछता था, मैं पीपल के पेड़ को पूछता था, चंद्रमा को पूछता था, सबको पूछता था, जैसे हमें बताया गया, क्योंकि हम उस माहौल में रहते थे इंडिया के अंदर। सो एनीवे, उन्होंने कहा भी, मैंने कहा अगर वो जीसस की अगर इतना हील करता है, तो क्या मेरे पेट में जो सी प्रॉब्लम वो ठीक कर देगा? ये 10 साल से ऊपर हो गया। वो कहते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, मगर जीसस विल डू इट। अच्छा, मैंने कहा चल एक और सही, प्रार्थना करोगे? वो कहते सब आ जाओ प्रार्थना करते। अरे मेरे को बैठा दिया उन्होंने वहां पर बेसमेंट में नीचे बैठाया, जब वो सारे वो आगे जी, सारे उनका जो भी क्या कहते हैं आप, कलीसिया कहते हो, जो भी लोग है ना, वो आगे जो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और जी उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट की। प्रार्थना स्टार्ट करते करते मेरी आंखें बंद हो गई, करते 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 मेरी आंखों में से आंसू शुरू हो गए, आंखों में से आंसू शुरू हुए, और यकीन मानो कि जो सी मेरी पेट में जो सा होल था ना,
आई वाज फीलिंग दैट टाइम कि भी समबॉडी वाज वेल्डिंग, वेल्ड कर रहा है, उस होल को कोई भर रहा है उस समय, और भरते भरते वो बिल्कुल डन हो गया। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आमीन। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसी बाइबल में ये हमारा बाइबल का परमेश्वर, ये व्यक्ति जो पीपल की मूर्तियों की अलग अलग पूजा पाठ करता था, आप ये मत सोचिए इंडिया में जो टेस्टमनी थे, ये मत देखिए कि कनाडा में आने के बाद उनको लालच दिया गया है। इन्होंने स्पष्ट बताया है कि किस प्रकार से प्रार्थना के सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन जब प्रभु के सेवक ने कहा कि भाई प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया वगैरह वगैरह, तो इन्होंने भी सोचा परख के देख लो, देखते हैं क्या होगा। 33 करोड़ के साथ एक फोटो और लगा देंगे यीशु की। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन 34:8 में लिखा है, टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड, परख कर देखो परमेश्वर कैसा भरा है। तो क्या आपने परखा तो कैसा लगा भाई? फिर क्या हुआ कि भी जब वो ठीक हो, मैंने अपने घर में, जब वाइफ घर में आया तो मैंने वाइफ को बताया कि भी मैं कहा जिस टाइम वो प्रार्थना कर रहे थे, कुछ ना कुछ मेरे पेट में कोई कुछ छेड़ रहा था, नहीं? वो कहते क्या हो सकता है? मैं कहा मुझे क्या पता क्या हो सकता है। फिर हमने बात करी भाई बहन से, वो कहते दैट्स अ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट आपके ऊपर उतरा, और मुझे क्या पता होली स्पिरिट क्या होता है, राइट? मुझे क्या पता। एनीवे वो टाइम निकल गया, वो उसके बाद कोई पेन नहीं हुई। प्रेज गॉड। प्रिय भाई मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जैसे भाई ने बताया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे आप जानते कि मेरे एक हार्ट का जो वॉल था बिल्कुल खराब था, और डॉक्टर ने कहा था कि आपका ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, और मैंने कहा था मैं प्रार्थना करूंगा, और मैंने फास्टिंग के साथ प्रार्थना की थी एक दिन, क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पे कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था, और ना आज भी है। बहुत कम है लोग जो प्रार्थना करते, भी प्रेयर ग्रुप में जुड़ गए। लेकिन उस रात मैंने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह कमरे में आए हैं, उन्होंने एक नली मेरे यहाँ लगाई है, और कहा बेटा मैं तेरे नया वो वॉल डाल रहा हूँ। और मैंने डायरेक्ट देखा था, मेरे वॉल गया, मेरे को झटका लगा यहाँ पे, और उस दिन के बाद मेरे कुछ भी नहीं है। आगे डॉक्टर कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे छुआ, और आपको भी छुआ। और आगे कोई ऐसी बात उसके बाद जब आपको चंगाई मिल गई तो फिर क्या हुआ? चंगाई मिल गई उसके बाद जब मैंने बताया अपनी वाइफ को कि भी ऐसे ऐसे हुआ है, वो कहते भी मैं क्या कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि भी हमारा जो सब बिजनेस का बताया आपको, वो बिजनेस काफी डाउन हो गया हमारा, काफी अब नीचे चले गए, इवन बैंक करप्सी में भी पहुंच गए थे। बट समहाउ असि फिर प्रार्थना करवाई, एक बार हम फिर बाइबल स्टडी में गए, उधर वो पास्टर जी बोल रहे हैं कि भी जो भी बाहर के नीचे दबे हुए लोग मेरे पास आओ। यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी बाहर के नीचे दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब वो खत्म हुई मीटिंग, तो उससे पूछा, मैंने कहा ये आराम का क्या मतलब है? कहते किसी चीज का भी दुख हो आपको, कोई बीमारी हो, दुख हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, उसको यीशु मसीह को दे दो, वो आपका बोझ लेकर आ जाओ। तो वो कहता है भी मेरा बोझ ले लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। सो मैंने सोचा चल ये भी सही, एक बार फिर करके देख लेते हैं, परख के देखे। फिर उन्होंने प्रार्थना की, वो थोड़े समय में वो बैंकरप्ट तो नहीं हुआ, मगर हर एक चीज स्मूथ होगी। आमीन। प्रभु सारी शांति होगी। yes. अब जब शांति हुई, फिर मैंने कहा अपनी वाइफ को भी, मैंने अब बाइबल पढ़नी है, देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ है इसके अंदर। ये ऐसी सडनली, चलो वो जो सा पेट का था ये तो ऐसे हो गया होगा, चलो, मगर ये जो सा किया ये कुछ समथिंग डिफरेंट है। सो मैंने क्या किया, फिर बाइबल, उनसे बाइबल ली पंजाबी की। मैं कहा मुझे बाइबल चाहिए और मैं बाइबल पढ़ना मांगता हूँ। हालेलुया, वेरी गुड। फिर मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। जितना ज्यादा मैं बाइबल पढ़ता था, उतना ज्यादा मुझे पता लगता था कि परमेश्वर है कौन। आमीन। उतना ज्यादा मुझे पता लगता था कि मैं आया कहां से। उतना ज्यादा पता लगता था कि ये दुनिया किसने बनाई है। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर बाइबल जब पढ़ते पढ़ते मैं इतना इसके अंदर चला गया कि परमेश्वर मेरे साथ बातें करने लगा। आमीन, प्रेज गॉड। देखिए प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं भी आपसे कह रहा हूँ, जिन्होंने आज तक बाइबल नहीं पढ़ी है, आप एक दफा बाइबल पढ़ के देखिए। ट्राई जीसस, परख कर देखो, प्रभु यीशु मसीह सच्चा जिंदा है। और भाई जब आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, करते करते फिर कैसे चर्च से जुड़ गए, कैसे आज जो मैं आपको देख रहा हूँ, कैसे हुआ ये सब? फिर क्या था, जब बाइबल पढ़ी सो पता लग गया हर एक चीज का। जोन सा हम गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ते थे कि भी अगर शब्द को खोजना है तो खोज शब्द में ले। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही शब्द हूँ। गुरबानी में कहते हैं कि रास्ता एक है। यीशु मसीह कहते हैं कि रास्ता मैं हूँ। आमीन। ये अध्ययन मुझे भी दीजिएगा, मुझे जानकारी चाहिए इसकी। और गुरबानी साडे कहती है कि भी सच नु लभ ला। सच ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੱਤ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾ।
यीशु मसीह कहते सत्य मैं हूं। मैं कहा जी अगर यीशु मसीह सत्य था, यीशु मसीह रास्ता वा, तो फिर रह की गया, क्या सब कुछ रह के गया। फिर मैं की किया, फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने बैप्टिज्म लिया। बैप्टिज्म कब लिया? बैप्टिज्म लिया 2006 में। 2006 में बैप्टिज्म। वो 2006 में मैंने लिया, मेरी वाइफ ने लिया और 2 बच्चों ने लिया। फिर मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी। 2013 में क्या होता है कि नए साल में क्या करते हैं हम कि भी रेजोल्यूशन करते हैं कि भी कोई कहता है कोई मैं शराब छोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं कोर्स कर लूंगा, कोई कहता है मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले लूंगा, कोई कहता है मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। मैंने यीशु मसीह के कमरे में बैठ के उससे प्रार्थना की। मैंने कहा मैंने ये बाइबल वचन जो से मैंने 1 साल में 7 बारी पढ़ने हैं। आमीन। सो क्या हुआ, मैंने कह दिया, मगर मेरे को अजीब सा लगा। मैंने कहा ये मुश्किल है, 7 बार पढ़ना, ये पढ़नी बहुत मुश्किल, 1 साल में नहीं पढ़ते। सो क्या अगर फिर मैंने कहा कि भी यीशु मसीह अगर आप मुझे ताकत दो तो मैं पढ़ सकता हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह ने 360 दिन में बाइबल 7 बारी पढ़वा दी। आमीन, प्रेज गॉड। देखिए कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह ने कहा है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इसी शास्त्र में लिखा है भजन 43 में उसके 13 में, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? अगर मैं काम करना चाहूँ तो कोई मुझे रोकेगा? धन्यवाद भाई, ये बहुत ही मुख्य बात है। क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर आप तीन चैप्टर डेली पढ़ेंगे ना तो 1 साल में आप बाइबल खत्म कर सकते हैं। लेकिन भाई ने 7 बार 365 में खत्म की। आई गिव यू ग्लोरी ऑफ गॉड। सो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि वचन में लिखा हुआ है कि भी एक आदमी ने पूछा यीशु मसीह से कि भी मुक्ति प्राप्त के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। निजात मतलब कि मुक्ति पाएगा। लूका 18 अध्याय 18 से आगे पढ़ेंगे तो सारा वर्णन मिलेगा आपको। सो सिंस देन हमारे घर में, हमारी फैमिली में 17 लास्ट वीक एक और आ गया, 17 बंदे, 17 पीपल जिनको मुक्ति मिल गई है। मैं पराभिषेक लामो तो प्रभु का धन्यवाद। 7 कितने? 17 लोगों को इनके परिवार में मुक्ति मिल गई है। देखिए प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु यीशु ने कहा है प्रेरित 16 में कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराने उतर पाएगा। थैंक यू जीसस। और मैं लास्ट में कहता हूँ कि जब से यीशु मसीह मेरे जीवन में आया मेरा जीवन बदल गया। राइट, जिनको मैं पागल कहता था कि ये लड़की पागल है, जिन्होंने क्रॉस पहना हुआ है, आज उसने मेरे को पागल बना दिया बिकॉज वो उसका बेटा बन गया। ही इज माय डैड, राइट, ही इज माय फादर, ही इज माय डैड, प्रेज गॉड। और जो उनसे उसने हमें पवित्र आत्मा दिया वो मेरा मददगार है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। सो आज मेरे को पता लग गया संसार किसने बनाया, इंसान किसने बनाया, मुक्ति कहां से मिलेगी, सच्चा रास्ता कौन है, सच्चाई सभी इस बाइबल के अंदर। आमीन, प्रेज गॉड। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है करके मैं पागल हो गया, दीवाना बन गया। और आप 2 कुरिन्थियों पढ़ेंगे उसका 11 अध्याय 23 वचन में पौलुस कहता है मैं पागल हूँ, मैं पागलों की तरह कहता हूँ, मैं मसीह में पागल हूँ। धन्यवाद इनकी अच्छी सुंदर गवाही के लिए। गवाही तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इनका ये फेसबुक पे भी हैं और व्हाट्सएप पे भी हैं, आप इनके द्वारा इनसे आप फ्रेंड बनिए। और आपको अगर और सच्चाई जाने हिंदू धर्म की, जैसे ग्रंथ साहब की है, आपको बता सकते हैं। और प्रभु की यीशु की स्तुतियों के आज ये मेरे घर में आए। बहुत समय से मैं इनके चर्च में मई 15 को जब गॉस्पेल यानी पेंटिकोस्ट संडे था, इनके चर्च में बोलने के लिए गए थे एज ए स्पीकर। और उस समय हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। जिस बहन का नाम लिया बबली, वो भी बहुत अच्छी विश्वासी है और वो सब मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद है भाई। आज आपको कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है, जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। कितना जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है ना। सच में ये गवाही मेरी भी है। इसको मैं क्यों मान सकता हूँ? क्योंकि मैंने परखा है, ये मेरे जीवन में हुआ है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं, आप भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि ये इन दिनों वरदान मांग रहे हैं। कहते हैं कि जैसे पास्टर साहब को क्या बोलिए आप कि बाइबल याद है, बाइबल जैसे इनको याद है ना। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मैंने दिल दे विच छुपा लिया कि मैं तेरे पाप नहीं करूं। भजन 119 उसके 11 में लिखा है, हे परमेश्वर मैंने देख तेरे वचन को अपने दिल रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालांकि मेरे को याद नहीं है,
ये पवित्र आत्मा का दान है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई मेरे पास बाइबल नहीं खुली हुई है, इनने मुंह से बोला तुरंत वो वचन आ गया। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और मैं भाई के लिए ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई आप मुझसे ज्यादा इस्तेमाल रहो। मैं तो कुछ भी इस्तेमाल, मैंने तो बहुत देर में प्रेरित सेवा शुरू की, लेकिन प्रभु से प्रार्थना है कि आप बहुत इस्तेमाल हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले आप करो फिर मैं करता हूँ। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करदा प्रभु इस समय के लिए। प्यारे परमेश्वर सच्ची जब तक तू मेरे दिल दे विच आया मेरी जिंदगी बदल गई। जैसे तू मेरे जीवन में आया मेरा जीवन बदल गया। लॉर्ड जीसस मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु, तेरा धन्यवाद करदा इस समय दे ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਈ प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देता कि तूने अपनी गवाही मेरे मुंह से निकलवाई। प्रभु जी मैं कहना कि प्रभु जी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੇ प्रभु जी इस गवाही ਨੂੰ प्रभु जी ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर। ओ प्रभु इस गवाही के द्वारा तू काम कर प्रभु, और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ काम कर प्रभु जी, और अपने आप ਨੂੰ प्रभु जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ कर, और लोगों के जीवन में काम कर, अपने आप को उन पे जाहिर कर कि वो भी तेरे को अपना जीवन और दे। परमेश्वर प्रभु जी वो अब तेरे नाम की मुक्ति ले लें। ओ प्रभु तेरे नाम से वो जीवन की अनंत जीवन की मुक्ति पा जाए। अनंत जीवन की मुक्ति पाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज भाई को आप अपनी योजना के अनुसार हमारे बीच में लाए। थैंक यू। कई समय से प्रार्थना कर रहा था इन भाई के लिए कि वो आए और अपनी गवाही शेयर करें। पिताजी मैं इनके जीवन को, इनकी पत्नी को, दोनों बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं बबली के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके जीवन से प्रभु आज ये जीवन है और उसके घर में 17 लोग तेरे पास आ गए हैं। प्रभु जितने भी सिख लोग हैं, जितने भी पंजाब के लोग हैं जो आज तक तुझको नहीं पहचाने पिता, इस गवाही के द्वारा उनके जीवन में हो जाए। प्रभु यीशु धन्यवाद आज के दिन के लिए। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन आपने बनाया है हमारे लिए और उनके लिए जिनके पास आज ये गवाही जाएगी। प्रभु यीशु हर एक सुनने वाले भाई और बहन को जो इस गवाही को सुनेंगे उनको आशीष दिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस भाई के परिवार के साथ और जितने लोग सुन रहे हैं उनके साथ, उनके मुख की प्राणे तक यीशु मसीह का अनुग्रह उनके जीवन पर बराबर बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो प्रिय भाई और बहनों कि आज प्रभु ने बहुत ही बड़ा हमें समय दिया कि हम आज ये गवाही को कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो आप लोग हमें भी याद रखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अगर आपको और आप कोई बीमार है या आपको तकलीफ है तो आप मुझे अपना प्रे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7804834829। आपको जो इंडिया में है वो 01 लगा सकते हैं और मेरा ईमेल है vnn_johnsson@yahoo.com। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए। अगर आपके पास कोई गवाही है तो लिख के भेजिए। मैं यहाँ पे आपकी गवाही पढ़ करके उसको लोगों की शेयर करूँगा ताकि लोग यीशु मसीह के पास आए। प्रभु आपको आशीष दे। भाई के लिए प्रार्थना करते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। आमीन।